मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी फ़ैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फ़ैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो आज प्रेस ब्रीफिंग दी है, उस तरह की प्रेस ब्रीफिंग शायद बांग्लादेश ने भी नहीं दी हो। जो ठोस अल्फाजों के साथ पाकिस्तान ने, अब ये ठीक है या गलत, उस पर बाद में बात होगी। देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ जी। श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। स्टेट अवे बोलूँगा ड्रामा है सब ये, ठीक है। आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। दोस्तों, आईसीसी ने बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। ये बड़ी दुखी और सैड खबर है क्रिकेट के लिए। इंडियंस तो इस बात के ऊपर खुश होंगे कि बांग्लादेश हमारे पास नहीं आया। बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा। पाकिस्तान हरगिज बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा। हम बांग्लादेश को उनका हक दिलाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा करेंगे, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। ऐसे जिसको कहते हैं ना, उनके साथ नहीं होने देंगे। इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप जुल्म तो देखिए कि बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है और बांग्लादेश पिछला T20 वर्ल्ड कप आपके सामने कितना आगे तक चला गया था। बांग्लादेश पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो अमेरिका और बाद में उसका सेकंड राउंड वेस्ट इंडीज में हुआ था। आप बांग्लादेश की वहां पर परफॉर्मेंस देखिए। बांग्लादेश टेस्ट नेशन, और आपने जिसको रिप्लेस कर रहे हो उसने जिंदगी में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, स्कॉटलैंड ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट से बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है और इसी फैसले के बाद अब पाकिस्तान की भागीदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह मामला अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। आईसीसी के इस फैसले के बाद क्रिकेट बोर्ड्स में खलबली मच गई। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का बयान सामने आया, जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। नकवी ने साफ कहा कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, इसका फैसला अब सरकार करेगी। यहीं से यह मुद्दा क्रिकेट से निकलकर राजनीति में पहुंच गया। बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। ये बड़ी दुखी और सैड खबर है क्रिकेट के लिए। इंडियंस तो इस बात के ऊपर खुश होंगे कि बांग्लादेश हमारे पास नहीं आया। तो देखो, हमने आईसीसी में अपना बंदा जय शाह बैठा हुआ था तो हमने बांग्लादेश वालों को सबक सिखा दिया है। लेकिन इस सबक का जवाब भी मिलेगा। इस सबक का, इस डबल स्टैंडर्ड का आगे जाके पे भी करना पड़ेगा। वो बीसीसीआई पे करे, वो आईसीसी पे करे, जो भी पे करेगा, लेकिन पे करना पड़ेगा। और आप जुल्म तो देखिए कि बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है और बांग्लादेश पिछला T20 वर्ल्ड कप आपके सामने कितना आगे तक चला गया था। बांग्लादेश पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो अमेरिका और बाद में उसका सेकंड राउंड वेस्ट इंडीज में हुआ था। आप बांग्लादेश की वहां पर परफॉर्मेंस देखिए। बांग्लादेश टेस्ट नेशन, और आपने जिसको रिप्लेस कर रहे हो उसने जिंदगी में कभी टेस्ट मैच नहीं खेला, स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड की खेल के मैदान में ठीक है कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो बांग्लादेश जितना क्रिकेट उनकी नहीं है, ना ही वो बांग्लादेश को रिप्लेसमेंट करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्योंकि आईसीसी ने जो फैसले किए हैं और जो आईसीसी फैसले कर रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए किए जा रहे हैं। कि जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर जाने से मना किया था, वही बातें जो आज इंडियंस कह रहे हैं कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो तब आपने इंडिया को हाइब्रिड दे दिया था। पाकिस्तान अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जा रहा तो पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड डील थी, तो बांग्लादेश को ये क्यों नहीं मिला है। लेकिन आईसीसी ने अब ये एक बड़ा फैसला किया और बांग्लादेश को बता दिया गया है कि आप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है बांग्लादेश के लिए, वो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खबरें चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे पाकिस्तान मीडिया से, मगर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से दमदार तरीके के साथ आकर गर्जदार आवाज के साथ हम सीधा ही कहेंगे कि पाइन इंज नहीं होना। तो जो भी है, मुझे एक चीज का है कि क्लैरिटी तो है ना आपकी पॉलिसी में ना सर, आप क्लियर हैं उसमें। क्या कल आता है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपना प्रोज एंड कॉन्स सोच के ही बात की है, ऐसा तो नहीं ना खाली बोलता जज्बात में आकर, सब चीजें कैलकुलेट करके ही हम भी खेल रहे हैं अपना केस। सो मोहसिन नकवी साहब ने एक जो बात की, जो हम अक्सर इंडियन मीडिया को करते हुए सुनते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, मगर नकवी साहब ने कहा नहीं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही है। जैसा पाकिस्तान एक मेंबर है, बांग्लादेश भी वैसा ही मेंबर है। और अगर भारत और पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए भी करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि आईसीसी सिर्फ एक देश की डिक्टेशन ले और उस पर काम करे। अब इसका मतलब क्या है शोएब भाई, मैं आपको बताऊं, आज की डेट जहन में रखिएगा, ये इधर वे ऊंट बैठ सकता है, बट ये जो कार्ड हमने, जिसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान विल गिव सरप्राइज, पाकिस्तान हैज गिवन द सरप्राइज एक्चुअली, ठीक है। जो कार्ड हमने खेले हैं ना ये वाले, आप इसको देख सकते हैं, आपको बैकआउट भी कर सकता है, आपको अच्छा बेनिफिट भी दे सकता है, कुछ भी हो, बट एक चीज तय है कि आईसीसी के ऊपर प्रेशर बन गया है। किस बात का? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होना है। टूर्नामेंट से पहले ही सुरक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पत्र लिखकर भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई और मांग की कि उनके मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को खारिज कर दिया। मेजबान बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट लेने के बाद आईसीसी ने साफ किया कि भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद बांग्लादेश ने भारत आने से इनकार कर दिया, जिससे आईसीसी के सामने सख्त फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। यह फैसला आईसीसी नियमों के तहत लिया गया, क्योंकि बिना ठोस कारण टूर्नामेंट से हटना प्रतियोगिता की निष्पक्षता के खिलाफ माना जाता है। इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया। स्कॉटलैंड पहले से आईसीसी के रडार में थी और उसे तुरंत रिप्लेसमेंट टीम के तौर पर शामिल कर लिया गया। यह बदलाव दिखाता है कि आईसीसी किसी भी हालत में टूर्नामेंट की संरचना से समझौता नहीं करना चाहती। पाकिस्तान पहले भी भारत में टूर्नामेंट खेलने को लेकर आपत्ति जताता रहा है। एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक हर बड़े टूर्नामेंट में राजनीति हावी रही है। इस बार भी संकेत साफ हैं। अगर सरकार ने मंजूरी नहीं दी तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। अगर पाकिस्तान भी हटता है तो आईसीसी को नई टीम शामिल करनी होगी, ग्रुप्स दोबारा बनाने होंगे और ब्रॉडकास्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप डील्स पर असर पड़ेगा। पहले से आलोचनाओं में घिरी आईसीसी के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। भारत और बीसीसीआई की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भारत ने आईसीसी को पूरी सुरक्षा गारंटी दी है। भारत पहले भी कई बड़े टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है और सुरक्षा पर सवाल नहीं उठे। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या क्रिकेट राजनीति से अलग रह सकता है? क्या सुरक्षा सिर्फ बहाना है या फिर दबाव बनाने का तरीका? बांग्लादेश का बाहर होना और पाकिस्तान की धमकी दोनों ही क्रिकेट से ज्यादा सियासी संकेत देते हैं। अब नजरें टिकी हैं पाकिस्तान सरकार के फैसले पर और आईसीसी की अगली बैठक पर। अगर पाकिस्तान खेलता है तो विवाद थम सकता है, लेकिन अगर वह हटता है तो ये T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा। यह राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का अखाड़ा बन चुका है। बांग्लादेश का बाहर होना, स्कॉटलैंड की एंट्री और पाकिस्तान की अनिश्चितता साफ संकेत दे रही है कि आगे और बड़े फैसले हो सकते हैं।